आप मेरा बच्चा पकड़ना 2 मिनट। क्या हुआ मैम आपको? अरे मैं कुछ भी नहीं अरे उनको क्या सुन रही हो आप, प्लीज मेरा बच्चा पकड़ो। मेरे पैर में ना मोच आ गई है, प्लीज पकड़ो पकड़ो। ड्राइवर गाड़ी रोको, उनका बच्चा, गाड़ी रोको, ये बच्चा वो उनका बच्चा। अरे गिर जाएगा ये। भैया कहाँ जा रहे हो भैया, उनका बच्चा रह गया। गाड़ी रोको भैया। अरे भैया दिख नहीं रहा आपको? अश्विनी इधर लाओ, कुछ हुआ तो नहीं इसको? अगर ये गिर जाता तो पता नहीं कैसी मैं, अपने बच्चे को ऐसे कौन छोड़ता है, अगर कुछ हो जाता, कहीं लग जाती चोट तो। और भैया तुमसे कितनी बार बोले गाड़ी रोको, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे हो गया था क्या भाई, सुनाई नहीं देता तुम्हें? बोला था गाड़ी रोक दो। तुमको इतना समझ नहीं आता कि ड्राइविंग करते समय बात नहीं करते फोन पर? अभी इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? सॉरी मैम, से गलती से हो गया था वो। तुम्हें पता है कितना छोटा बच्चा ये, कितना नाजुक है, अगर इसको चोट लग जाती, कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती मैं इसकी माँ को? उसने मुझे पकड़ा है ये बच्चा, मेरी जिम्मेदारी बनती है इसको संभाल के रखने की। और आप खैर छोड़ो, जाओ यहाँ से। ये लो तुम्हारे पैसे, आगे गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना, निकल जाओ यहाँ से। आपने उस औरत को देखा था, वो कहाँ को गई? पता नहीं कहाँ चली गई वो जिसका ये बच्चा है। पता नहीं कैसी निर्दयी है। लोगों के बच्चे नहीं होते और कुछ लोग ऐसे होते जो अपना बच्चा ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। मैं उसे नहीं जानती, मैंने तो आज तक उसे देखा तक नहीं है। कितनी निर्दयी माँ है ये। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो खुशी हो रही है कि ये सही सलामत है। और पता है जब से मैंने इसे गोद में लिया है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी देखो ना, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। कितना क्यूट है ना ये। अरे कविता, ये क्या चीज है? क्या चीज है ये? ये एक लड़की है और मुझे हमेशा से एक लड़का चाहिए था, और अब ये लड़की मैंने आपके हवाले कर दी है। अब आपकी मर्जी, इसे फेंको या रखो, ये अब आपकी अमानत है। मैं कुछ नहीं जानती। क्या लड़की और लड़के में आजकल भी भेदभाव होता है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है इस लड़की कभी नहीं सुधरने वाली है। लोग अभी भी लड़कियों और लड़कों में उतना ही अंतर कर रहे हैं जितना पहले किया करते थे। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। कविता, अब तो वो लड़की पता नहीं कौन थी और ये बच्चा दे गई, लेकिन हम इस बच्चे को रख नहीं सकते। हम ना एक काम करते हैं, इसे ना अनाथ आश्रम में दे देते हैं। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? भगवान भी देख रहा है, पुण्य ही मिलेगा हमें भी। तुम कैसी बात कर रहे हो अश्विनी? देखो मुझे लगता है ये भगवान का ही आशीर्वाद है जो ये बच्चा हमें मिला है। देखो किसी और को क्यों नहीं मिला। और भगवान भी चाहते हैं कि हम इसे रख लें। तुम्हें तो पता है ना अश्विनी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और देखो ना भगवान ने कितना अच्छा किया, मुझे ये बच्चा दिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। तुम्हें पता है ना मैं बच्चे के बिना कितना ज्यादा दुखी रहती थी। मुझे ये बच्चा भगवान ने दिया, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। कविता, ये हम बच्चा नहीं रख सकते हैं। नहीं ये अश्विनी, हमारा बच्चा नहीं है, इसे हम अनाथ आश्रम में देंगे। कविता, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो ना, ये हमारा बच्चा नहीं है। ये पता नहीं किसका बच्चा है, किसका खून है। हम औरत को भी नहीं जानते, और तुम्हें भी पता है ना, तुम माँ बन सकती हो ना मैं बाप बन सकता हूँ। लेकिन कविता ऐसे नहीं चलेगा, हम इसे अनाथ आश्रम में ही दे देंगे। तो अश्विनी तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये चाहे किसी का भी खून हो, लेकिन ये आया तो हमारे हाथों में है ना, किसी और के हाथों में तो नहीं आया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी भी अनाथ आश्रम में से दे दूंगी? तुम्हें पता है वहाँ बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है? अश्विनी ये चाहे किसी का भी खून हो, किसी भी जाति से हो, ये अब हमारा है। देखो ना भगवान की कितनी अच्छी कृपा है, मैंने जरूर कुछ अच्छे काम करेंगे, इसी वजह से ये बच्चा मेरा है। और तुम क्या बोल रहे हो कि मैं इसे अनाथ आश्रम में दे दूं? नहीं, मैं इसे अनाथ आश्रम में नहीं दे सकती। पता नहीं वो लोग वहाँ कैसे ट्रीट करें, इस बच्चे का ख्याल रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तुम्हें पता है ना इतने सालों से मैं बच्चे के लिए कितना तरसी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। ये बच्चा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी इसे। कविता तुम समझो, हम ये बच्चा नहीं रख सकते। नहीं अश्विनी, ये हमारा खून ये नहीं मेरा है। बच्चा है, मुझे नहीं चाहिए। समझो कविता, ये हमारा खून नहीं है, हम इसे नहीं रख सकते। हम इसे अनाथ आश्रम में ही दे देंगे। भाई प्लीज मान जाओ ना। और पता है भाभी की कितनी तमन्ना थी कि एक बच्चा उनके घर में हो, हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। भाई प्लीज मान जाओ ना। और आपको पता है भाभी कितना टेंशन में रहती है, कितना रोती है जब उन्हें ये पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। और फिर ये सोचो ना कि ये बच्चा और किसी को भी तो मिल सकता था ना, भाभी के हाथ में क्यों आया? ये भी भगवान की अपनी इच्छा है। प्लीज मान जाओ ना भाई। नहीं बहन, हम ये बच्चा नहीं रख सकते। और तुम छोटी हो, छोटी रहो, तुम ज्यादा बीच में मत बोला करो।
कविता तुम भी समझ लो, ये किसी और का खून है, हम नहीं रख सकते। ये मैंने बोल दिया सो बोल दिया। अश्विनी? हम अनाथ आश्रम में ही देंगे और आज ही देंगे। अश्विनी, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम में और इसके पेरेंट्स में कोई अंतर नहीं है। वो इसे लड़की समझ के यहाँ छोड़ के गए और तुम इसे अनाथ आश्रम छोड़ना चाहते हो। तुम भी उन्हीं के जैसे हो, तुम भी ना इस समाज की तरह हो, ठीक है ना? तुम भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आते हो। अगर इस बच्चे से इतनी दिक्कत हो रही है ना, मैं नहीं रखूंगी इसको। मुझे बच्चा चाहिए, दे सकते हो मुझे बच्चा? हाँ कविता तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे भी उन लोगों में शामिल कर रही हो जो इन सब में भेदभाव रखते हैं। तुम एग्जैक्टली वैसे ही हो, ठीक है ना? और हाँ, अगर तुम नहीं दे सकते कोई बच्चा और ना ही इसे रख सकते हो ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, ठीक है? लो पकड़ो इसे और अनाथ आश्रम में रखो। प्लीज भाई, भाभी की झोली में खुशी डाल दीजिए। वैसे भी देखिए ना, भाभी कितना दुखी है बच्चे को लेकर, और वैसे भी ये बच्चा अगर हमारे घर में आएगा तो एक रौनक, फूलों की तरह महक उठेगा हमारा घर भी। भाई प्लीज, हमें आपसे बहुत उम्मीद है और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बच्चे को यहीं इस घर में रहने दें। प्लीज भाई, हमें निराश मत करो, मैं निराश। और भाभी को देखो तो सही, उनके चेहरे पे कितनी खुशी है। देखो ना, परसों बाद ये चेहरा कैसे खिल उठा है। भाई प्लीज मान जाइए ना भाई, प्लीज। देखो, मुझे लग रहा है ना हम यहाँ पे बातों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खुशी, मुझे लगता है ना हमारे बच्चे को बहुत भूख लगी है। इसने सुबह से कुछ नहीं पिया, कुछ नहीं खाया, है ना? इसको दूध पीना होगा, मैं इसे दूध पिलाऊंगी। और देखो इसके पापा कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। लाइए मुझे दीजिए, आप कर दीजिए। हाँ कविता, मैं भी तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, और जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। ये तो अच्छा किया भगवान ने जो हमारे घर में खुशी आ गई, लक्ष्मी आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बीच में बहुत अपसेट हो गया था कि मैं क्या सोचूं, किसी और का वंश है ये, मैं अनाथ आश्रम में देने जा रहा था, तुमने मुझे रोक लिया। सॉरी कविता, लेकिन हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर में एक बच्चा आ गया, एक लक्ष्मी आ गई, लड़की आ गई। मैं बहुत खुश हूँ कविता। चलो मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे इसे देख के। चलो घर चलते हैं। चले बहन, चलो।